नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं दुनिया के वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पर्सन्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर जेके मेहता की। प्रोफेसर मेहता का जन्म 10 मार्च 1944 में लाहौर में हुआ था। 10 मार्च 1944 को लाहौर में हुआ था और वे 1947 ईस्वी में भारत आए। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत
उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने कई विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। यदि हम उनके प्रोफेशनल करियर पर नजर डालें तो पाते हैं कि शिक्षा से लेकर समाज, पत्रकारिता, खासकर ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन समेत योग के क्षेत्र में उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए हैं। लेकिन आज 7 अप्रैल को उन्हें लाइफ एक्सप्रेस में फिर से आमंत्रित किया गया है, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है या विश्व स्वास्थ्य दिवस है, बल्कि आज उन्हें आमंत्रित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं आप सभी को प्रोफेसर मेहता के स्वस्थ एवं लंबी आयु का राज बता सकूं, जिन्होंने आज तक ना ही कोई दवाई खाई, ना ही कभी बीमार पड़े। तो बिना देर किए अब मैं आपको लिए चलता हूं प्रोफेसर मेहता के पास, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। एंड प्लेजर इज सोलली माइन इन वेलकमिंग one and only the healthiest man of India, Professor J.K. Mehta. Namaskar, sir. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा स्वास्थ्य भरा ढेरों बधाई देना चाहूंगा। जीवन के इतने पतझड़ देखने के बाद हाउ डू यू लुक एट टू थिंग्स, ए लाइफ एंड बी योगा, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू नो whether the purposes of life and yoga are being served adequately and appropriately. क्योंकि मेरी अपनी जो अवधारणा है कि इन दोनों में से किसी का भी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आज आप जीवन को ही ले लें, ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 53वें सूक्त के 6ठे ऋक में जीवन के उद्देश्य के बारे में कहा गया है, मनुर्भव जनिया दैव्यं जन्म, अर्थात बी अ सेंसिबल ह्यूमन एंड क्रिएट अ ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। लेकिन आज के औसतन मानव तो ठीक इसके विपरीत हैं। उसी तरह योग का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा का मिलन बाय प्रैक्टिसिंग चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन के भटकाव पर नियंत्रण करना ही एक तरह से योग है। लेकिन आज मुश्किल से मैं समझता हूं कि 5% लोग होंगे इस धरती पर जो चित्त वृत्ति निरोध का पालन कर रहे होंगे। बाकी हम आपसे समझेंगे, आपका दृष्टिकोण समझेंगे इन दोनों बिंदुओं पर। ओवर टू यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है और ये सही भी है कि मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा कि लाइफ और योगा। यू सी, लाइफ इज मेंट फॉर लिबरेशन। मेरा इतनी स्टडी करने के बाद वेदास को भी, रामायण को भी, महाभारत को भी और भगवान शिव की यात्रा, सबसे डिफिकल्ट यात्रा अमरनाथ यात्रा 2 बार करके आने के बाद जब मैं कश्मीर में श्रीनगर दूरदर्शन और लेह दूरदर्शन में था, तो मैंने पाया कि तीर्थ यात्राओं में बहुत ही बल मिलता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। तो मुझे उद्देश्य ये समझ में आया कि हमें जितना हो सके सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त रखना है, तंदुरुस्त रखना है, ठीक रखना है, दोनों, मेंटल एंड फिजिकल। ये जवानी की बात है। जवानी के बाद हम जब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैं अभी 81, आपने मुझे बताया, तो हम धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लाइफ से होते हुए स्पिरिचुअल पे पहुंचते हैं। इंटेलेक्चुअल लाइफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी अमिटी यूनिवर्सिटी ने, जिसने मुझे रिटायरमेंट के बाद भी, आकाशवाणी दूरदर्शन से रिटायर हुआ मैं 2010 के बाद, इन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी नौजवानों को पढ़ाने के लिए। एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव ने 2010 से, और 10 साल मैंने वहाँ पर जब पढ़ाया
तो मुझे लगा कि लाइफ इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस। हम कभी नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सब आता है। नो नो नो। तो आपने जो पहला सवाल कि लाइफ इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी लाइक रिवर flowing from the mountains and going till it reaches the sea beach, the sea। जब तक वो समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो नदी बहती रहती है, बीच में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, सबको क्रॉस करती। तो चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, मेरे भी आए। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि मैं जब से 20 साल की उम्र से जब बॉम्बे आकाशवाणी ज्वाइन किया और मुझे सैलरी मिलनी शुरू हुई, तो मैंने पैसे की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि हर महीने का खर्चा मेरा पूरा हो जाता था। अब मैंने, जो कि मैं कहूँगा कि हमारे भारतीयों के ज्ञान परंपरा के डीएनए में है, ये मेरा 81 ईयर्स में मैं ये आपको बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे सारे 140 145 भारतीय, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ डे में बहुत नीचे हैं हेल्थ में, उनको न्यूट्रिशनल फूड भी नहीं मिलता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वो बेचारे तैयार रहते हैं किसी की मदद करने के लिए, किसी किसी परेशान इंसान की हेल्प करने के लिए। तो मैं 20 साल की उम्र से यही करता आया हूँ, जिसको मैंने देखा कि मैं कुछ, वो तभी पॉसिबल है जब अपनी हेल्थ ठीक है, और वो मुझे योगा से मिली। तो योगा जो है बहुत बड़ी हमारी देन है हमारे वेदों से, और ये मैंने शिव के सिद्धांत से शुरू किया। शिव सिद्धांत की 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में योगा जो है वो 3rd स्टेज पे आता है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? सरियाई, किरियाई, योगम एंड ज्ञानम। तो ये स्टेज बाय स्टेज आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं इस एज में योगम से ज्ञानम की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन है क्या ये? क्लीनिंग द टेम्पल, सर, मैं यहाँ थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा विश्लेषण आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये भी थोड़ा आप प्रकाश डालें, क्योंकि आप जो योग करते हैं या करवाते हैं, वो थोड़ा भिन्न है। योग के ही संबंध में ये जो प्रश्न को मैं थोड़ा-सा और मैं एक्सटेंड करूँगा कि आप जिस योग की बात कर रहे हैं, उसका स्थान भारतीय ज्ञान परंपरा में कहाँ आता है? आप जिस योग का अभ्यास करते हैं, उसे आप पावर योगा कहते हैं, और इस योगा के बारे में हम चाहेंगे कि कहाँ और कैसे ये योग शुरू हुआ, जो हमारे पतंजलि से मुझे लगता है थोड़ा भिन्न है या नहीं भिन्न है। वैसे आप जो अभी विश्लेषण कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ही आती है। तो थोड़ा उस दृष्टिकोण से बताएँ कि ये समानता या भिन्नता क्या है, हमारे पारंपरिक जो ज्ञान है, उसके आधार पे? का जी। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा कि देखिए, मैं भी पतंजलि योगा किया करता था, और मैंने पाया कि मेरा शरीर तो ठीक है, मेरी हड्डी पसली, उल्टा-सीधा होना, सिर पे खड़े होना अच्छा लगता था, और मैं तंदुरुस्त रहता था। तो इट इज़ गुड फॉर हीलिंग एंड फिटनेस ओनली। लेकिन अगर आप लिबरेशन चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा पावर योगा में आना पड़ेगा, क्योंकि वो शिव सिद्धांत के हिसाब से, और वो इससे अलग इसलिए है कि हमें शरीर के विज्ञान को समझना पड़ता है। शरीर का विज्ञान जब आप समझ जाते हैं, तो शरीर पहले तो बिल्कुल व्हाइट, तंदुरुस्त, हेल्दी 100%। आपका ब्रेन, और उसके अंदर बड़ा आसानी से समझने का ये है कि आपके शरीर की जो 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 नसेज है, जो 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 वेन्स है, जो मसल्स हैं, उन सबको खोल के और उनमें ब्लड का फ्लो होना आराम से। मैं जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो वो समझाता भी रहूंगा। अभी तो मैं यही कहूंगा कि दोनों में मेन अंतर यही है, उसमें हीलिंग एंड फिटनेस है बस, जितने भी और योगा है। लेकिन मेरे योगा में थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, लिबरेशन, मोक्ष की तरफ, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शरीर, एक नया शरीर उत्पन्न हो जाता है, और आपकी बॉडी जो मैटर है
वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी जो है अंदर, आपको ध्यान भी, आपको बाहर कोई चीज, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा और आप किसी की सेवा भी कर सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा भी कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं और मोक्ष की तरफ यात्रा भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, शिव सिद्धांत में ज्ञानम और योगम थर्ड एंड फोर्थ है। मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में आप बीज से, एक कली से, फ्लावर से फ्रूट तक पहुंचते हैं, लेकिन फ्रूट तक पहुंचने के बाद भी आप इंतजार करते हैं कि ये पक जाए तो खाऊं। तो इसी तरह ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं पिछले 30 वर्ष से कर रहा हूँ, 30 इयर्स, और 30 इयर्स ना डॉक्टर के पास गया हूँ और ना मैंने कभी दवाई खाई है, और मेरे सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही है जी। हार्ट भी ठीक है और मेरा लंग्स भी ठीक है और लीवर और वो ठीक है। एज के हिसाब से मेरा खाना पीना कम हुआ है, लेकिन मेरी एनर्जी क्योंकि काफ़ी बढ़ गई है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रोफेसर से बच्चों को पढ़ाना और कभी हिमाचल प्रदेश जाना, कभी देहरादून जाना, जैसे ही मुझे बुलाते हैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर मैं जाता हूँ और मेरा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। जबकि मेरी एज के जो मेरे और मित्र हैं, वो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, वो अब डिमेंशिया में जा रहे हैं, उनके ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वहाँ जा उनका ब्रेन का काम धीरे-धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जवानी में उन्होंने ब्रेन का बहुत काम किया, बहुत डेवलपमेंट किया। लेकिन अल्टीमेटली वो डिमेंशिया के चक्कर में आके, और मैं उनके पास रोज़ मिलने जाया करता हूँ। तो ब्रेन को अलाइव रखता है मेरा योगा, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है योगा, रोज़ का रोज़। और ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी, एक पेड़ और पौधा और फूल और कली और उसके बाद फ्लावर के बाद जो फल है, इसलिए ग्रेजुअल है ये। दिस प्रोसेस, इट हैज़ टेकन मी 30 इयर्स टू अंडरस्टैंड माय यूनिवर्स ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदर की एक दुनिया है, मैंने सोचा भी नहीं था जवानी में। जब मैंने योगा किया तो मुझे सब समझ में आने लग गया और मेरे धीरे दिखाई देने लगा अंदर कि अब मेरा खाना हजम हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ, मेरा हार्ट भी ठीक चल रहा है, लंग्स भी ठीक चल रहे हैं, और मेरे को अब मैं थक गया हूँ तो मुझे नींद आ रही है, और नींद आ रही है तो मैंने ब्रेन को कहा सो जाओ, वो सो जाता है। अचीव्ड, आई हैव अचीव्ड अप टू दिस लेवल, ज्ञानम तक, लेकिन अल्टीमेट इज लिबरेशन। आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, दैट इज माय योगा। वेरी नाइस। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो हैप्पी और हेल्दी लाइफ का जो राज है, वो आपका ये पावर योगा है, ठीक है? तो इसके अलावा भी और किसी चीज़ को आप मतलब श्रेय देना चाहते हैं? आपका जो ये स्वास्थ्य जो कि अभी तक बरकरार है, इसके लिए इस योग के अलावा भी कोई चीज़ ज़िम्मेदार है या सिर्फ़ आप इस पावर योगा को ही मानते हैं कि ये आपके आ, स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार है? आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है किसी हुँ, परिवार में, उसके माता-पिता क्या चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, उसका कंडक्ट अच्छा हो और उसका कैरेक्टर अच्छा हो। हुँ, मॉरल वैल्यूज़ का जो डिग्रेडेशन हुआ है हमारे देश में, कैरेक्टर का जो डाउनफॉल हुआ है, मुझे उसको बहुत दुःख होता है। तो मेरे पावर योगा से वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिल के काम करते हैं। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हियर। ये कंप्यूटर तो कहीं इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो उसको वो दुरुस्त करता है कि आप हमेशा, चरित्र इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। आज जिसको देखिए हम कमोडिटी इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा बनाना, जल्दी से जल्दी हमें प्रॉफिट कमाना है, और हमारे नौजवानों की हेल्थ भी खराब हो रही है और बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। जो कि विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि हमारा भारत इस वर्ल्ड हेल्थ डे में, ये मेरा ड्रीम है कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही ना पड़े। वो इतने हेल्दी मेंटली, फिजिकली, और मेरा पावर योगा इज सफिशिएंट फॉर दैट। दिस इज बेस्ड 30 years of experience. I
आई हैव अंडरस्टूड माय बॉडी। और बॉडी भी, शरीर भी भगवान की दी हुई चीज ऐसी है कि वो अपने आप मांगती है। जब आपके शरीर की कोई चीज की कमी होती है, जब आपको प्यास लगती है तो आप फौरन गिलास उठा के पी लेते हो। कोई ना कोई अंदर से आवाज आती है, अरे भाई प्यास लगी है। इसी तरह आप जब अंदर अंदर चले जाते हैं अपने शरीर के अंदर, जहाँ के न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और जबकि सीटी स्कैन अभी तक, अब जाके सीटी स्कैन हमारा मॉडर्न साइंस वहां तक पहुंचा है कि आपके अंदर के भाग देख सकता है, आपकी आपके लंग्स देख सकता है कि इसमें क्या बीमारी है। पहले ओनली एक्सरे होता था। तो विज्ञान जो साइंस आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो योगा साइंस है उसमें अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि इतनी महान हो जाती है कि आप देख पाते हो कि मेरी रुकावट कहाँ है। जहाँ पेन होता है तो समझिए रुकावट है। और जो ही लेकिन सर मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे थोड़ा मैं डिसएग्री करना चाहता हूँ, इसलिए कि तमाम प्रयासों के बावजूद हम ये देखते हैं कि आज भले ही मतलब एक हेल्दी बॉडी आप पालें या एक स्वस्थ शरीर भी पालें, लेकिन एक स्वस्थ मन जो कहते हैं या मेंटल वेलबींग, ये मेंटल वेलबींग को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं, चाहे हम अपने छात्रों में ही देखें या समाज में ही अगर आप देख लें, परिवार में देख लें, मतलब जितने केसेस बढ़ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने का, तो आपको ये सब देखते हुए क्या लगता है कि पावर योगा क्या फिजिकल वेलबींग के साथ में मेंटल वेलबींग भी सुनिश्चित कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कोई ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं जहां पे कि आपने किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को आप एक अच्छा मेंटल हेल्थ आपने दिया हो, कुछ इस तरह की चीजों का आपने अनुभव किया है ताकि हम इसे फॉलो कर सके, आपके योग को हम रेकमेंड कर सके आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन? जी। आपका आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इतना तो नहीं अभी डेवलप हुआ, लेकिन मैं अपने जो भी मेरे मित्र जो, और मेरा अभी आजकल यही करता हूँ मैं, कि जो हॉस्पिटल में है या घर में बेचारा बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता, जिसको पार्किंसन डिजीज हुई है, मैं उनके घरों में जाता हूँ। और उनके पास बैठने से ही मुझे लगता है कि उनमें चेंजेस आ गए, क्योंकि मेरे पावर योगा से वाइब्रेशंस भी होते हैं। जब आपकी शरीर में मैटर से जब एनर्जी बनती है, तो एनर्जी, जैसे भगवान शिव आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उनका हाई लेवल का, बहुत ही हाईएस्ट लेवल के योगी थे भगवान शिव। उनके इतनी एनर्जी थी कि वो यूं करते थे तो कल्याण हो जाता था जो भी उनके पास आता था। मैं तो वहां तक बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ। लेकिन ये है कि मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, आधे घंटे में वो 25% ठीक हो जाते हैं। ये मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो रहा है। मगर योगा साइंस कहती है कि वाइब्रेशंस होते हैं, और धीरे-धीरे वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं शरीर में। आपको तो तंदुरुस्त रखेगा ही, चारों ओर वो वाइब्रेशंस हमें तो तंदुरुस्त रखते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे योगा की 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो फोरहेड पर फोकस होता है, मेरे योगा से फोरहेड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपकी तीसरी आँख खुलने के चांसेस होने लग जाते हैं, जो भगवान शिव की थी। और दूसरा आपका जो टमी सिस्टम है नीचे, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इतना स्ट्रॉन्ग होने लगता है कि आपके अंदर एक एनर्जी साइकिल बैठ जाता है, और वो चलता रहता है। तो आप जो भी खाएं, मैं देखिए अगर कभी-कभी मैं समोसा भी खा लेता हूँ इस उम्र में। अब जो भी मन में आता है, क्योंकि मैं किसी को अभी आजकल ज़बरदस्ती नहीं करता कि मुझे यही चाहिए। लेकिन ठीक है, एक समोसे जो उसको मैं समझता हूँ ये एक रोटी हो गई। रोटी के अंदर आलू है, वो मैंने खा लिया, लेकिन चबा-चबा के खाया, तो वो जो अंदर एनर्जी है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो कोई बीमारी का सवाल ही नहीं है। मेरा वेट, मैं अभी जब आपको योगा करके दिखाऊँगा, आप देखना स्लिम स्लिम एंड स्ट्रेट। मेरी रीढ़ की हड्डी पीछे ऐसे है स्ट्रेट, और मेरी उम्र वालों से हो रही है ऐसे। दुखी है कि मेहता साहब अब हम जाने वाले हैं, अब हम थक जाते हैं, अब हम चल नहीं पाते हैं। मैं जब बहुत दुख होता हूँ, मैं उनके पास बैठ जाता हूँ, उनकी पीठ के ऊपर, उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर मसाज करता हूँ। उनको तो इतना तक मैं पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अगर मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इंटरेक्टिव, मुझे अच्छा लगेगा, उनके गुड विशेस मुझे मिलेंगे, तो मैं और आगे बढ़ूंगा। हमारे देश को मैं स्वस्थ भारत देखना चाहता हूँ। आज आज वर्ल्ड हेल्थ डे में इट शुड बी, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बहुत बढ़ गई हैं वगैरह पे। हम बिल्कुल। इन्फेक्शन डिजीज पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, इस पे कंट्रोल ही, हाई ब्लड प्रेशर है, इस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। हार्ट स्ट्रोक है, बहुत बढ़ गए हैं, और वो भी 30 साल और 40 साल की उम्र के बीच के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। मैं बोलता हूँ, और मेरे योगा बहुत से अच्छा। मैं 100% कहता हूँ, बेस्ड ऑन माय 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ मैं लेह में -45 में रह के आया इसी योगा की। मैं नॉन वेज भी नहीं खाता था, वहाँ तो लोग कहते थे सर आप जरूर मीट मच्छी खाओ, नहीं तो आप यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, आप कैसे जिंदा रहोगे। मैंने कहा नहीं, मैं योगा से रहूंगा। तो वहां भी ठीक ठाक रहा, -45 में रहा श्रीनगर में। जी, जी। और यहाँ भी मैं पोल्यूशन में रह रहा हूँ। आजकल जो बुरा हाल है पोल्यूशन का बड़े शहरों में, चाहे वो बेंगलोर हो या गुड़गांव हो, या हर शहर में आपने पोल्यूशन फैला दिया, लोगों के फेफड़े खराब कर रहे हैं। राइट, राइट। कैसे वो साफ होते रहेंगे रोज का रोज, जितना तो आप सांस ले सकते। मैं लेता हूँ सांस, इस उम्र में भी मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, ड्राइविंग भी करता हूँ, और कोई बीमार मुझे कहता है हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले जाता हूँ, डॉक्टर से बात भी करता हूँ, और एक्सेलेंट। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं आपके पास कोई दवाई लेने नहीं आया, तब मुझे अच्छी तरह देखता है। नहीं तो डॉक्टरों को आदत पड़ गई है, पेशेंट्स, डॉक्टर संजय झा प्लीज डोंट माइंड, मेरे सुनने वाले कई डॉक्टर होंगे, कि डॉक्टर्स जो है बीमारों को देख देख के वो हेल्दी आदमी को पहचान नहीं पाते। मैं जाऊँ कहूँगा कि मैं 81 ईयर्स ओल्ड हूँ, कहेंगे अरे 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 लेट जाओ, तुम्हारा हार्ट चेक करेंगे, तुम तो गए काम से। वही भाई, मैं कह रहा हूँ आई एम परफेक्टली हेल्दी फॉर लास्ट 25 इयर्स, तब वो मुझे देखने लगते हैं, अरे ये कैसे हो गया, हमने तो आज तक आप जैसा आदमी नहीं देखा। चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ आवर डॉक्टर्स, के हर इंसान को बीमार मत समझो। आज जो आया है बेचारा वो परेशान है, घर का पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वो ठीक भी नहीं हो रहा। इट इज योर ड्यूटी टू गिव हैप्पीनेस। बिल्कुल, बिल्कुल। हैप्पीनेस अपने अंदर हैप्पीनेस नहीं होगी तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते सर। वो मेरा योगा आपके अंदर खुशी लाएगा, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी, और सेहत अच्छी होना, हेल्थ अच्छी होना इज ए बिग बिग हैप्पीनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और आपने अपनी जो चिंता भी जो ज़ाहिर की, वो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि आजकल कई ऐसे समाचार देखने को, पढ़ने को मिलता है हमें कि मेडिकल प्रोफ़ेशन जो है, वो पहले की तरह नहीं रहा। मतलब एक तरह का जो एथिकल डिग्रेडेशन आया है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एथिकैलिटी के साथ में काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक समाचार पत्र में देखा था कि किसी डॉक्टर ने, वो मतलब वो बेसिकली डॉक्टर नहीं है, लेकिन अपने आप को लंदन बेस्ड डॉक्टर वो क्लेम करके उन्होंने गलत दवा दी और 7 लोगों की मौत हो गई। तो ये जो एक ग्रीड है आज, उस ग्रीड पे कहीं न कहीं हमें अंकुश लगाना होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी से बढ़ के तो है नहीं कुछ। तो वहाँ पे भी मतलब एक चिंता की बात है, लेकिन जी, आप इस कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसी बात पे मैं आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ 5 जो हमारे दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें लोभ भी आ गया। आपने ग्रीड का वर्ड यूज किया तो मुझे याद आ गए, और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि मेरे ये सारे कंट्रोल में आ गए। हुँ, हुँ। नो ग्रीड, नो डिजायर, ओनली सेल्फलेसनेस, किसी की मैं मदद कर सकूं। हो सकता है ये मेरी उम्र की वजह से भी आया हो, हुँ, 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 कि हुँ। मैं किसी की हेल्प कर सकूं। राइट। तो इसमें देखिए, मैं आपको कुछ, अगर आपके पास समय है हुँ, या हुँ। नहीं है तो फिर मैं स्टॉप करूं। नहीं, अभी अभी के लिए उतना समय तो हम, क्योंकि आज आपको इनवाइट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आज हम सिर्फ योग की बात ना करें, बल्कि आज हम योग के डेमोंस्ट्रेशन को देखें, आप ही के द्वारा, कि योग कैसे किया जाना चाहिए। खास करके पावर योगा जो आप करते हैं या करवाते हैं, तो हम अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स के लिए चाहेंगे कि
आप के जो 5 मेजर योगा पोस्चर्स हैं या जो भी एक्टिविटीज़ है उसके अंडर, वो आप हमें करके दिखाएँ। तो मैं इससे पहले कि आपको मैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं कहूँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, ख़ास करके जो यंग व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स, उनको मैं चाहूँगा कि प्लीज़ एजुकेट आवर व्यूअर्स हाउ टू रिमेन healthy, happy, and peaceful in this present world of I, my, rather than we and our. तो ये जो सेल्फ सेंट्रिक लोग बन गए हैं, कैसे सेल्फ सेंट्रिक से सोसाइटी सेंट्रिक बने, थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश डालें और उसके बाद में हम आपके कुछ डेमोंस्ट्रेशंस को देखेंगे, मेजर डेमोंस्ट्रेशंस को देखेंगे। जी। वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल आपका आखिरी। और एज ए प्रोफेसर मैंने देखा भी कि माय स्टूडेंट्स, they were not focused in the class. I have to bring them back to the focus. तो कंसंट्रेशन तो मेरे योगा से बहुत बढ़ता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें ज़रूर करें वो। किसी फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर शामिल हों। आजकल के नौजवान फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, या तो योगा या कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज ही कर लें, और या स्पोर्ट्स में भाग लें। क्योंकि मेरे योगा को कहेंगे तो भाई बूढ़े लोग करते हैं, हम तो जवान हैं। ठीक है, चलो भाई, आप स्पोर्ट्स में ज़रूर जाओ और एक्सरसाइज डेली ज़रूर करो और वॉकिंग ज़रूर करो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो इससे आपका शरीर जो है वो बैलेंस रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अदरवाइज़ जो आजकल हो रहा है कि एक फ़ोन मिलाते हैं और रात भर अपना मोबाइल पे देखते रहते हैं और काम करते हैं, थके हुए, नींद भी नहीं आती है। स्लीपलेसनेस जो है ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। मेंटल हेल्थ सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है कि उनके पास, क्योंकि वो लाइफ जो है वो बड़ी, क्या बोलते हैं उसे, चलना फिरना भी कम हुआ पड़ा है और सोते हैं और लेट उठते हैं, सुबह राइट। उठना भी बंद हुआ पड़ा है। तो सुधारने के लिए इनको अपने लाइफस्टाइल का चेंज करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप हो। अगर आप स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इनको किसी भी तरह से 5-6 बजे उठे, जैसे मिलिट्री में करते हैं। हमारे डिफेंस सर्विसेज वाले बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल हैं कि वो पहली ट्रेनिंग ही शुरू करते हैं, 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5 बजे उठो। जबरदस्ती 5 बजे उठने की आदत डाल देते हैं और फिर 5 बजे उठ के एक राउंड लगाओ, रनिंग करो। ये डिफेंस वाले करते हैं। तो और नहीं तो कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो किसी बाहर नेचर में आके आपके सामने खड़े होके थोड़ा कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, या मेरा वाला योगा करें या रामदेव जी का योगा करें। कहीं ना कहीं अपने जो बंध गए हैं आज, वो अपने अपने मेंटल प्रेशर में, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। सोशल सोशल मीडिया है, उन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया है। गूगल से उनको सब कुछ मिल जाता है, तो बिल्कुल ऑफ लाइफ हो गया है। क्या लाइफ, तो इनको, ठीक है, अभी आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग का टाइम आ रहा है, जिसमें कि आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी इसके शरीर में है, कहाँ जाके रुकावट हो रही है और उसका इलाज क्या होना चाहिए, फटाफट पता चल जाएगा। तो आर्टिफिशियल इज गोइंग टू हेल्प, लेकिन मेरा है प्रिवेंटिव। आपको कुछ हो ही ना, राइट। बात ही खत्म है। वो मैं इंश्योर करता हूँ। तो बहुत यूनिवर्सिटी के अच्छा। कोई हो या कोई कोई जो आप बड़े-बड़े सुनने वाले जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं आने को तैयार हूँ और मैं, आप जहाँ भी बुलाएँगे मैं आ जाऊँगा, किसी भी टाइम बुलाएँगे, क्योंकि भारत विकसित तभी होगा जब वो हेल्दी भारत होगा। बीमार भारत विकसित नहीं हो पाएगा। हमारे मोदी जी का ड्रीम मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं ट्रम्प क्या कर रहा है? उसने पहले अनाउंस किया, सारी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी। अब वो कह रहा है अच्छा अब मैं रोक देता हूँ, 3 महीने के लिए रोक देता हूँ। ही इज़ नॉट अ माइंडेड पर्सन, बट ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। वो सारे को हिला दिया उसने। अब वो सोच रहा है, अरे मैंने शायद गलती कर दी। तो योगा से हमारे लोग, हमारे मोदी जी देखिए गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वो योगी भी हैं। ही इज़ अ योग, हमेशा हेल्दी रहते हैं
और सारा दिन 18 घंटे काम करते हैं। ये हम्म बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम्म। तो इसलिए मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को बचाना, उनकी हेल्थ को बचाना शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम्म 30 से 40 में अभी हम्म अपोलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल ने कहा है हम्म कि 30 से 40% नौजवान हम्म बीमार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, डेथ हो रही है। हम्म। मैं आपको, करेक्ट। अगर आप मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि estimated 5 million to 6 million Indians each year have got non-communicable diseases like diabetes, cancer, chronic lung disease, and heart stroke. हम्म To 6 million Indians each year. Every इतने हमारे, और दूसरा ये कि 22% of Indians over 30 years are at a risk of dying before an ओहो। NCD, from an NCD, communicable disease, before they hit the age of 70. वो 70 से पहले ही ओहो। जाएगी। My goodness. Yeah, it's a very big, grave concern, I can say. Yeah. ये डॉक्टर रेड्डी है, चेयरमैन अपोलो हॉस्पिटल, वो कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा। हम्म और वो कह रहे हैं कि 2012 से 2030 12 से 2030 के बीच में हमारे भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हुआ है कि 3.5 ट्रिलियन से डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। माय गुडनेस, 2012 से 2030। दिस इज व्हाट डॉक्टर रेड्डी इज टेलिंग। एज पर द डेट एक्सपेक्टेड 3.5 ट्रिलियन, सो इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। हेल्थ डे, बिल्कुल। वर्ल्ड हेल्थ डे का ये हाल है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डॉक्टर हैं, और वो बिल्कुल कैसे बिल्कुल। कर सकते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बंद करें, अनहेल्थी फूड ना खाएं, और तंबाकू और अल्कोहल का यूज बंद करें, और पोल्यूशन से बचें, और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, इन सब से भी आप बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी खबर आपको मैंने बताई। तो जी जी योग जी। माइंडसेट, हमें अपना माइंडसेट प्रिवेंटिव बनाना पड़ेगा कि मुझे ठीक वेरी रहना। ट्रू। लोग बिल्कुल। टूट रहे हैं, अरे भाई मैं नहीं हो पाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे बचाओ, डॉक्टर साहब मुझे, वो 5 लाख रुपए भी ले लेंगे, आप बच भी नहीं पाओगे। जैसे अभी आपने डॉक्टर का, मुझे लंदन का डॉक्टर जो जो फर्जी डिग्री से उसने 12 में से 7 को हार्ट सर्जरी करके मार दिया, जी दमोह, जी। कितने दुख की बात है, कितने बहुत दुख ही। की बात है। नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको लिए चलता हूं योग की एक अनोखी यात्रा पे, जहां आप मिलेंगे प्रोफेसर जेके मेहता साहब से। नमस्कार सर, आपका लाइफ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम सीखेंगे, हमारे जो इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स हैं वे आपसे जानेंगे कि हाउ टू स्टे फिट इवन एट द एज ऑफ 81, क्योंकि जैसा मुझे ज्ञात है कि आज भी आप बिना किसी दवाई के, ना ही आपको आज तक हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए डॉक्टर झा, ईश्वर का ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। हम ईश्वर को नहीं भूल सकते जो इस दुनिया को चला रहा है। मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत अच्छा। सो मंच आपके हवाले है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। Hello, viewers of Life Express, welcome. I am going to demonstrate to you Power Yoga. Power Yoga has 5 set of exercises. I will begin with the first one, and then second, third, fourth, and fifth. Now, why I started with this is only to show you and prove to you that body and mind are one, and flexibility is very important. In these days of competitive world, running after
money, running after business, doing your corporate duties is not easy. You have to have flexibility of body and mind both. Otherwise, you can't adjust yourself. So your brain has to be open to new ideas. Brain has trillions of cells. With my yoga, I open these trillions of neurons in your brain. That is my final aim. But the whole body and mind are one. Please remember, body and mind are one. If your body is flexible, your mind also is flexible. Now I start with my first exercise. Please take care. And I am now totally relaxed. I start with relax with two thumbs together. Now please look at me. I am closing my eyes and I start, and I will not speak much now. You have to just observe. Stretch. Relax. Stretch. Relax. Stretch. Relax. I am again relaxed now. To stretch and relax means your muscles are doing exercise. Now thumb to thumb, right down, left up, and go straight. Stomach inside, abdomen inside, and chest outside. Taking a deep breath and saying again, stretch, relax. Stretch, relax. Stretch, 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 relax. Stretch, relax, stretch, relax. Why I am doing hands like this? My energy is getting collected here now. Blood has started flowing very fast inside the body like river Ganga. When the river Ganga flows, it flows very fast irrespective of if there is a mountain on the way or stones on the way. Stretch, relax. Now, the backbone. Please look at my backbone, it is very straight. Stretch, relax. Stretch, relax. And then finally towards the sky, stretch, relax, stretch, relax. This is my exercise number 1. Now whatever I have collected in my two hands, one after the other, palm to palm, and straight inside here, from where our mother used to feed us when we were inside the abdomen, this energy I have to collect inside, so that inside healing takes place. And your inside is more important than outside. Let me tell you, inside there is a whole world inside. I am going to show you that how my world, inside world is working very well, so that I can face the outside world very well. Please remember what I am speaking. I am again repeating, if your inside world is healthy and good and happy, outside world also will be healthy and happy. Please remember. Now I come to exercise number 2. Whatever I have collected into my hands because of blood flow, energy has come here. This energy I will pass it on to my forehead and eyes. I start by 2nd. I always start with relaxation. I always close my eyes. I always close my two thumbs together and then bring them up with middle finger out. This is all science, please. This is yoga science. Now whatever I have collected in my hands, two hands, the energy is getting transferred to my forehead. My forehead has got the third eye. Please remember, the two eyes, what you see
is only whatever is available physically. But when you slowly and slowly get hold of your third eye, then you can see not only the physical thing but also the essence of it. I am again repeating. With the third eye opening slowly and slowly, you will be able to see the physical thing as well as the essence of the thing. Please remember, any flower you can see, but for the fragrance, you only like the rose. Why? Because it is not only a flower, very good color, but also it is spreading fragrance. So you will start fragrance. When you become a great yogi, you will also start spreading the fragrance in terms of vibrations, body vibrations. So here I keep it for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. The energy is flowing here in a relaxed position, and then I bring it down. Now the energy is getting transferred to my face, to my brain, to my all 5 senses, and 6th is mind. You see, when you are able to control 5 senses and mind, you are as good as a god on earth. You are totally under control. You will speak nicely, you will listen nicely, you will think nicely, and so you will act also nicely. Action speaks louder than words. After keeping here for 2-3 minutes, take it up and bring it on your head. You see, you have left side of the head and right side. One side is emotions, EQ, another side is IQ. So when you have energy in the 2 hands, I do like this. No question of Parkinson's disease, no question of dementia, which happens in the old age. Even young people are also having problem. I am just flowing my energy to my most important part of the body, that is brain. My brain is getting healthy. The trillions of neurons are communicating with each other. I am a professor of communication. I can realize, I can understand that it is communicating. So I keep here for 5 minutes or 2 minutes, 3 minutes. It depends upon you. You can start with just 1 minute. Then bring it here, in front of these 2 ears, so that energies flow through both of the ears and your inside portion is remaining healthy. No question of any problem. Wherever energy goes inside, it is healing. Please remember, this energy is healing inside, and whole of your body will be converted from matter to energy. I am again repeating, it is a total conversion from body to energy, but it is a very slow process, it is very gradual process, and you should have a lot of endurance, lot of patience, lot of sacrifice you have to do, and no desires. Slowly you have to forget about the worldly desires, because you are going inside the world, which is your inside the world. So here I am finishing my second exercise. So second exercise is over now. I again come back to the beginning and I get relaxed for a few seconds. Now I will start my third exercise, which will be to transfer all the energy to entire my body so that it remains healthy. My chest, my lungs, my liver, my kidney, everything. All have to work together inside the world, because entire mechanism will be set up inside you. This is power yoga. Even if when you are not doing whole day, you are busy with something else, the mechanism will continue to work. You will remain okay. Now I come to the third exercise. I always start in a very relaxed mode, like this. I don't close the eye. Please don't close it, because here there is energy. Now I am starting my third power yoga exercise.
Now I come to the third one when I am transferring my collected energy I have done already to my this most important area, five senses, one mind and brain. Now I come to the body. Because entire universe you have to cover with my power yoga. Entire universe is covered so that it remains healthy and happy till the age of 100 years. Okay, I start with the third one. Again relax. Again I start like this. I start like this. And here I start. You have to stretch and relax. And take it near the body. Don't touch the body, just near. The whole body is getting purified. Up to 9 times you have to do that. And when 9 is over, then you have to take the hands like this, and it comes from the top to down 9 times. Take the breath inside, bring it down. 1. You see, when my breath is inside, when you keep it for in the oxygen, in the green area where I am standing, the oxygen has gone inside. My lungs have become very strong now. No problem. No problem with any lungs. Pulmonary, nothing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, you have to take your hand around the center so that an energy cycle is settled down inside your abdomen so that your digestive system will never go bad. You have to do this for 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your kidney, liver are okay. You can eat anything and also it will be digested. This is exercise number 3. Now I come to exercise number 4. Please remember, my body up to here is okay. Now I come to my legs. Because maximum of your walking, maximum of your running, and legs are very important. How to keep the legs happy and healthy? By transferring my energy from the hands to my legs. How I do it? I am showing you in my 4th exercise. Please. I start like this. Go down and take it around and come back, and here the hip and my joint here, I close my hand. Please look at it again and then open only on my shoulders. Because I have to make my shoulders also strong, and then I go down, taking my whole body, and then go to the legs. My legs are getting healthy. I join it with my bone because maximum energy is here. This energy I am taking from here, so I am closing my hands and then opening only here. I hope I am again repeating that my energy is going around legs. After legs, I come back to the maximum energy place, which is the joint of hip zone and my backbone.
From here I capture the energy and put it on my shoulders without touching them. I just take it around. I am doing it slowly so that you can understand that what does it mean. Yes. I'll do it for nine times. See, the blood comes to my face because blood flow has become very thorough. There is no stoppage on the way. My heart is working very well. If there is, why you get some pain here or you pain here or something here, only when there is a blockade of any muscles or at the micro level also, arteries are also doing exercise when I do. So the question of blockade of arteries does not matter at all, does not come at all. No question of that. My heart is also okay, lungs are also okay, and I am a healthy person. That is what everybody wants. That's what you also want. So I again coming back here. I am completing my 9. Movement is very important. Now again I come back here only so that I don't waste this energy. Energy goes from this hand, palm, to this hand and then inside. And inside gets healing. Absolutely no blockage of blood right from feet to my brain. Feet to brain. Feet to brain. The question of problem doesn't arise at all. I have completed 4. Thank you very much for watching. Now I will come to the 5th one, which is meditation. I am now physically, mentally, intellectually, my brain-wise, I am totally detached from the world. So I am ready for the last one, which is called meditation. Thank you. Okay? Now I'll sit down. आइए अब आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है मेरी जब आपका ब्रेन और शरीर बिल्कुल तैयार हो चुका है पहली 4 एक्सरसाइज से अब हम सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं मेडिटेशन क्योंकि हमारा ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है फाइनली किसी पर्पस से दिया वो पर्पस है लिबरेशन मोक्ष जिसको मोक्ष भी कहते हैं कल्टीवेशन आप वहाँ तभी पहुँचेंगे जब मेडिटेशन फाइनली करेंगे दुनियादारी से अलग हो जाएंगे ये माया संसार से अलग हो जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को आप जीत लेंगे तब आप मेडिटेशन करने के लायक हैं आपका मन तैयार है और आप मेडिटेशन धीरे धीरे 1 मिनट फिर 4 मिनट फिर 5 मिनट फिर 10 मिनट करेंगे और आप में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा यू विल बी ए गॉड ऑन अर्थ ए लिविंग गॉड ऑन अर्थ So I start my last one. I am just on the way, please. I am nowhere. I am much less into this exercise. Maybe 20% only. Still I have to work 80%. तो अगर ये मैं करते करते भी if I die, तो बाकी अगले जन्म में ये कंटिन्यू करता है अदरवाइज आपको अगले जन्म में आपके कर्मों के हिसाब से कोई भी जन्म हो सकता है कुत्ते बिल्ली का भी हो सकता है आप गलत काम करोगे तो आपको गलत भी हो सकता है अच्छे काम करना इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी है और अच्छे काम आप तभी कर सकते हैं यू विल बी एबल टू डू गुड डीड्स only when your brain is in order.
you think good of others. You always think first good of others, then of yourself. That is the aim of my 5 power yogas. Here I am now, last one please. I start like this. Then I sit like this. Please watch my movements, hand movements. Middle finger is always up. You see, all internal micro level, your alpha rays also inside gets under your control. Your neurons, your neutrons, all including atoms also, all energy is totally under your control now, and you can use it for good or you can use it for bad. It's up to you. So we come to this and then look at me. This is the end of my 5th exercise. I have done just for 1.5 minutes or so, but you can do it for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. And you will remain always calm. You will have peace of mind. So, you will be a happy person because you are a healthy person. Please remember, be good and do good. This is the ultimate aim of Power Yoga. Be good and do good. Thank you very much for watching my demonstration. We are immensely grateful to you, sir, for your gracious presence with us today. और आज आपने ना सिर्फ योग की बात की, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आज जो आपने 5 मेजर
टाइप्स ऑफ पावर योगा जो आपने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आपने दिखाया, वो भी काफ़ी सराहनीय है और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स उस पे अमल करेंगे और वे लाभान्वित भी होंगे ताकि एक मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट पर्सनैलिटी का विकास हो सके, उनके अंदर समग्र विकास हो सके आपके योगा के ज़रिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य के जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है। LXP Award of Iconic Yoga Practitioner is proudly presented to Professor J.K. Mehta for his exemplary contributions to Power Yoga on 7th April 2025. हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट के जरिए सीखा था वो था राष्ट्रभक्ति, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ल। अब आप सोच रहे होंगे कि ल से कौन सा मानव मूल्य हो सकता है, लेकिन ल से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है लौकिकता। लौकिकता भारतीय दर्शन और संस्कृति का एक ऐसा शब्द है जो हमें जीवन की वास्तविकता एवं उस व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिससे हम हर पल गुजरते हैं। इन अदर वर्ड्स, लौकिकता का अर्थ है लोक का या दुनिया से संबंधित। लौकिकता का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सामाजिक संबंध, हमारी परंपराएं, हमारी व्यावहारिक बुद्धि और जीवन को सुचारू रूप से चलाने की हमारी क्षमता भी शामिल है। इस तरह लौकिकता दुनिया से पलायन करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के बारे में है। हालांकि लौकिकता केवल भौतिकवादी आकांक्षाओं के बारे में नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म समझ निहित है कि भौतिक दुनिया वास्तविक और महत्वपूर्ण होते हुए भी परम वास्तविकता नहीं है। भारतीय दार्शनिक परंपराएं अक्सर लौकिकता की तुलना अलौकिकता यानी पारलौकिक से करती है। बुद्धिमानी इन दोनों क्षेत्रों की परंपरा संबंधता को पहचानने में निहित है। भारतीय संदर्भ में लौकिकता को समझने में धर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्म, जिसे अक्सर कर्तव्य या धार्मिक आचरण के रूप में अनुवादित किया जाता है, सांसारिक जीवन को सार्थक और नैतिक तरीके से जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अपने धर्म का पालन करके व्यक्ति समाज के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में योगदान करते हैं और अपनी सांसारिक भूमिकाओं के भीतर उद्देश्य पाते हैं। कर्तव्य और जिम्मेदारी पर यह जोर लौकिकता को सामाजिक चेतना और नैतिक जागरूकता की भावना से भर देता है। लौकिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यावहारिक बुद्धि है। यह एक क्षमता है जो हमें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने, उचित निर्णय लेने और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करती है। एक लौकिक व्यक्ति परिस्थितियों को समझता है, भावनाओं में बहने के बजाय तर्क और विवेक से काम लेता है और तात्कालिक लाभ से या लाभ के साथ साथ दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करता है। आधुनिक युग में जब तकनीक और वैश्वीकरण ने हमारे जीवन को तेजी से बदल दिया है, लौकिकता का महत्व और भी बढ़ गया है। हमें सूचनाओं के अंबार और विकल्पों की बहुलता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। सच्ची लौकिकता में व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ
मानवीय करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी समावेश होता है। संक्षेप में कहें तो लौकिकता जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने का एक दृष्टिकोण है। लौकिकता के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे गणेश पर लाल फूल व दूब ही क्यों चढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। मूर्ति शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश का रंग लाल है। हमारे शरीर में जो पहला चक्र मूलाधार है, गणपति उस चक्र के स्वामी हैं। मूलाधार चक्र का जो कमल है उसका रंग लाल है। लाल रंग के पुष्पों का स्पंदन गणेश तत्व से मेल खाता है। इस कारण गणेश पवित्रता व स्पंदन की ओर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं और जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश पूजन में लाल फूलों के साथ लाल वस्त्र व रक्त चंदन लाल का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब के पीछे भी यही विज्ञान है। लाल रंग के पुष्पों के अतिरिक्त गणपति पर दूर्वा कोमल घास भी चढ़ाई जाती है। दूर्वा में भी गणेश तत्व को आकर्षित करने की शक्ति है। इसलिए गणेश जी पर 1, 3, 5, 7 की संख्या में दूब चढ़ाने का विधान है। जिन मूर्ति या चित्रों पर लाल रंग के फूल व दूर्वा चढ़ाई जाती हैं, वे मूर्ति व चित्र गणेश तत्व से शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। इन्हीं कारणों से गणेश जी की प्रतिमा व चित्रों पर लाल रंग के फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र व दूर्वा ही चढ़ानी चाहिए, ताकि गणपति रिद्धि सिद्धि तथा श्री प्रदान करें। कौन से गणेश की मूर्ति घर में पूजा गृह में रखनी चाहिए? गणेश की मूर्ति या चित्र की ओर सामने से देखते समय जिस मूर्ति में उनका अग्रभाग हमारी दाईं ओर मुड़ा हुआ हो, ऐसी मूर्ति या चित्र को ही घर में पूजा गृह में रखना चाहिए। इस प्रकार की मूर्ति को वाममुखी मूर्ति या चित्र कहते हैं। ऐसी मूर्ति घर में सुख शांति लाती है। इसका कारण यह है कि गणेश की चंद्र शक्ति इन मूर्तियों या चित्रों में अधिक सक्रिय प्रवाहित होती है। वाममुखी उत्तर दिशा को दर्शाती है। ऐसी प्रतिमाएं अध्यात्म की दृष्टि से भी अपेक्षित है। यही कारण है कि घरों में पूजा गृहों में वाममुखी गणपति प्रतिमा ही स्थापित की जाती है। गणपति की जिन मूर्तियों व चित्रों में उनकी सूंड का अगला भाग सामने से हमारी बाईं ओर मुड़ा दिखे, उन्हें दक्षिण मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्तियों में गणेश जी की सूर्य नाड़ी सक्रिय व प्रवाहित होती है। सूर्य नाड़ी के कारण वातावरण उत्तेजित रहता है, जो घर की शांति के लिए हितकर व अपेक्षित नहीं होता। दक्षिणा मूर्ति गणपति दक्षिण दिशा जो यमलोक को दर्शाती है के द्योतक हैं। दक्षिणामुखी मूर्ति की पूजा सामान्य विधि से नहीं की जाती, क्योंकि गृहस्थ लोग इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा का विधि विधान नहीं जानते। अतः घरों में दक्षिणामुखी गणपति नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा है, जहां मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है। इसलिए यह दिशा अप्रिय है। इस कारण ऐसी मूर्ति बिना कर्मकांड के पूजनी नहीं चाहिए। परंतु मंदिरों के लिए ऐसी मूर्तियां उपयुक्त हैं, क्योंकि वहां पूजा पाठ विधि विधान व समयानुसार होता है। मूर्ति के खंडित या भंग होने पर उस पर अक्षत साबुत चावल डालकर जल में विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर आदर से पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर श्री जेके मेहता जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो प्रोफेसर मेहता ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर
स्वस्थ जीवन का राज बताया, जो उनके द्वारा विकसित पावर योग है। उनका मानना है कि पारंपरिक योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, जबकि पावर योग आत्मा को मुक्ति दिलाने का मार्ग है। प्रोफेसर मेहता ने अपने 81 वर्षों के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि पावर योग ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा है, बल्कि मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाया है। उन्होंने बताया कि पावर योग से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और ध्यान की क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके योग से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। प्रोफेसर मेहता ने युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए नियमित व्यायाम, योग या खेलों में शामिल होने और मोबाइल फोन के उपयोग को कम करने की सलाह दी। उन्होंने अपने योग के 5 आसनों का प्रदर्शन भी किया। किसी ने सही कहा है, करे योग रहे निरोग। So with these deliberations of Shri J.K. Mehta ji, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।